क्या 2027 चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव ने सबसे बड़ी गलती कर दी? अरे कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहा है। क्या 2027 चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव ने सबसे बड़ी गलती कर दी है? 54-58 रुपया वाला उनका बयान जाट लैंड में बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो चुका है क्या? साहब कहते हैं कि सियासत में एक दांव सिर्फ चुनाव नहीं हारता, बल्कि बना बनाया सामाजिक समीकरण मिट्टी में मिला देता है। अखिलेश यादव का एक बयान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट लैंड में सियासी आग लग चुकी है। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। सवाल सिर्फ जयंत चौधरी का नहीं है, सवाल उस स्वाभिमान का है जिसे पश्चिमी यूपी की किसानी राजनीति की रीढ़ माना जाता है। और कहा जा रहा है अखिलेश यादव ने वहां चोट की है। क्या अखिलेश यादव ने 54 और रुपया के फेर में 2027 के अपने सबसे बड़े चुनावी किले को खुद ही ढहाने की गलती तो नहीं कर दी है? टैग के इस विश्लेषण में मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज हम उस पूरी इनसाइड स्टोरी को टैग करेंगे जहां एक बयान ने 2027 के महामुकाबले से पहले समाजवादी पार्टी के लिए एक ऐसा सियासी चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जिससे निकलना अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी के लिए लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। पूरी कहानी समझिए, बात को बिल्कुल सीधे और जमीनी लहजे में आपको समझाता हूं। देखिए क्या होता है कि हमारे गांव में गली मोहल्लों में जब दो पुराने साझेदार मिलकर कोई कारोबार करते हैं ना, और कल को अगर रास्ते अलग हो जाएं तो लोग हिसाब किताब चुपचाप निपटा लें। लेकिन अगर उनमें से एक पार्टनर सरेआम भरी पंचायत में खड़े होकर कह देना तेरी औकात तो 54 की थी, 54 की, मैंने तुझे अपनी जेब से लगाकर रुपया बना दिया, तेरी औकात 54 की थी, तो यकीन मानिए साहब फिर पंचायत में बात नफे नुकसान से आगे निकल जाती है, बात आत्मसम्मान की पहुंच जाती है, बात बन जाती है इज्जत और स्वाभिमान की। अखिलेश यादव ने ठीक यही गलती कर दी। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा किसकी ओर था ये सब समझ गए। और समझाना भी शायद अखिलेश यादव चाहते थे, नाम नहीं लेना, लेकिन ये भी जाहिर कर देना कि साहब जयंत चौधरी निशाने पर है। जयंत चौधरी साहब जिनके दादाजी ने अखिलेश यादव के पिताजी को राजनीति का काकाहरा सिखाया। अखिलेश यादव इतने बड़े हो गए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दरअसल कह नहीं रहे हैं, तंज कस रहे हैं, सरकैज़म सुना रहे हैं। कह दिया कि हमने 54 का रुपया बनाया, फिर भी छोड़कर चले गए। 54 कह दिया, 54। अब 54 की कीमत तो 27 में पता लगेगी साहब। ये 54 बड़ी महंगी पड़ सकती है। जरा सोचिए, पश्चिमी यूपी जहां खाप पंचायतों का मिजाज और किसान का स्वाभिमान ही राजनीति तय करता है, वहां इस बयान को कैसे लिया गया, किस तरह से लिया गया। जाटलैंड ने इस बयान को जयंत चौधरी और पूरे जाट समुदाय की आलोचना के तौर पर नहीं, और सुन लीजिए, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत और समूचे जाट किसान समाज के अपमान के रूप में ले लिया है। अब सफाई देने से भी बात नहीं बनेगी शायद। जब जाटलैंड की पंचायतें किसी अपमान को अपनी डायरी में दर्ज कर लेती है ना, उसका नतीजा सीधे ईवीएम पर दिखाई देता है, और इसका अंदाजा अखिलेश यादव को भी है। अब इस पूरी कहानी के ऐतिहासिक तार जोड़ते हैं। चलिए आपको 27 जनवरी 2022 के उस बयान पर लेकर चलते हैं जहां से ये 54 का किस्सा शुरू हुआ था। साहब 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब अमित शाह ने जयंत चौधरी को एनडीए में आने का खुला न्योता दिया, सुनिएगा समझिएगा, कहानी है दिलचस्प। तब जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर में ठोक कर कहा था कि मैं कोई 54 नहीं जो जेब में पलट जाऊं, मैं कोई 54 हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। उस वक्त अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की दो लड़कों की जोड़ी पश्चिमी यूपी में ताल ठोक रही। ठीक 2022 में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन बढ़ा, आरएलडी 33 सीटों पर लड़ी और 8 सीटों पर जीती। लेकिन पर्दे के पीछे की कड़वाहट उसी दिन शुरू हो गई थी। आरएलडी के सिंबल पर समाजवादी पार्टी के कई उम्मीदवारों को लड़ाया गया। साहब जयंत के फैसलों पर लखनऊ से वीटो लगाया गया।
जयंत ने उस कड़वाहट को सहा। लेकिन फिर क्या हुआ ना, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब केंद्र सरकार ने किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह, सम्मानित चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का ऐतिहासिक फैसला किया, तो जयंत चौधरी ने बिना झिझक एनडीए का रुख कर लिया। क्यों साहब? क्योंकि जाट के लिए सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है, आत्मसम्मान, इज्जत, स्वाभिमान, उससे बड़ा कुछ नहीं है। और आज अखिलेश यादव चवन्नी वाला प्रहार, उसी सम्मान पर बहुत तगड़ा प्रहार कर गए हैं साहब। और 3-4 महीने में चुनाव है। खैर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जाट समुदाय के नेता को सम्मान दिया, तो जयंत चौधरी ने भी 2024 में 100% स्ट्राइक रेट देकर साबित कर दिया कि जाट वोट बैंक उनके साथ मजबूती से खड़ा है। फिर क्या हुआ था सबको पता है, वो केंद्र में मंत्री बने। लेकिन अखिलेश यादव उस राजनीतिक झटके को भूल नहीं पाए और शायद उन्होंने भाषा की गरिमा को तोड़ दिया। और जब लखनऊ के सम्मेलन में उनका ये दर्द चवन्नी से रुपया बनकर निकला, तो विपक्ष यहां पर जनता के मिजाज को टैप करने में भारी चूक कर गया। आरएलडी के नेताओं और मंत्रियों ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने याद दिलाया कि साहब, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की सियासत की नींव किसने रखी थी? किसने रखी थी? चौधरी चरण सिंह के आशीर्वाद से पड़ी थी। आज अखिलेश यादव चवन्नी कह रहे हैं। साहब, 1989 में जब पहली बार सरकार बनी, तो उस दौर की राजनीति में चौधरी परिवार का क्या योगदान था, ये पश्चिमी यूपी का ना बच्चा जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। जाटलैंड में जबरदस्त नाराजगी अखिलेश यादव को लेकर, इस बयान को लेकर। आज उसी परिवार के वंशज और किसानों के नेता को चवन्नी कहकर, साहब, अखिलेश यादव ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, आप इसको समझिए, कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा है साहब, कुल्हाड़ी पर पैर। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, फिर अब क्या होगा, है ना? 2027 में इसका क्या असर होगा? सब पश्चिमी यूपी की राजनीति त्रिकोणीय फॉर्मूले पर चलती है। त्रिकोणीय, समझिएगा बहुत ध्यान से। जाट, मुस्लिम और गैर जाट, ओबीसी, दलित। 2022 में अखिलेश यादव ने मुस्लिम जाट गठजोड़ के दम पर पश्चिमी यूपी में 35 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी को टक्कर दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 35 से ज्यादा सीटें जीतकर। लेकिन आज समीकरण 180 डिग्री अब घूम चुका है। जाट वोट बैंक की मुकम्मल लामबंदी की जा रही है साहब। जयंत चौधरी के अपमान को मुद्दा बना दिया गया है। आरएलडी और खाप पंचायतें गांव-गांव स्वाभिमान सभाएं करने की तैयारी में है। बीजेपी की घातक राजनीति भी समाजवादी पार्टी को लहूलुहान करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मौके की नब्ज को तुरंत टैप किया। बीजेपी अब पश्चिमी यूपी में प्रचार करेगी कि समाजवादी पार्टी का मतलब है किसानों और चौधरी चरण सिंह की विरासत का अपमान। जाट और गुर्जर बहुल सीटों पर यह नैरेटिव समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले में बहुत बड़ा सुराख कर सकता है। वैसे तो वो पीडीए भी तय नहीं है, उसमें पी क्या है, डी क्या है, ए क्या है, वो अभी तय नहीं हुआ है। अखिलेश यादव के लिए डैमेज कंट्रोल के रास्ते बहुत संकरे हो गए हैं, बहुत संकरे। साहब, क्या वो अपने बयान पर खेद जाहिर करेंगे? उनका राजनीतिक पॉलिटिकल ईगो उन्हें ऐसा शायद नहीं करने देगा। क्या वो पश्चिमी यूपी में बड़े जाट चेहरों को आगे करेंगे? साहब देखिए, समाजवादी पार्टी के पास आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी परिवार के कद का कोई ऐसा जाट चेहरा नहीं है जो इस गुस्से को शांत कर सके, क्योंकि पूरे जाट समुदाय का अपमान, उनका स्वाभिमान, उसको ठेस पहुंचाया है। राजनीति में बोली गई बात कमान से निकले तीर की तरह होती है। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी पर चवन्नी का मुहावरा उछाला, लेकिन जाट लैंड ने इसे अपने सम्मान का मसला बना दिया, और है भी। 2027 के विधानसभा चुनाव में जब पश्चिमी यूपी की पेटियां खुलेंगी ना, तब पता चलेगा इस बयान की कीमत, भारी सियासी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और मैं ऐसा दावे के साथ क्यों कह रहा हूं ना, एक बार इसको भी समझिए। अखिल भारतीय जाट महासंघ और आरएलडी के नेताओं ने पहले उन्हें आईना दिखा दिया है। राजनीति में मुलायम सिंह यादव जी को मंच, पहचान, कद दिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री और मैं फिर से कहूंगा किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह थे। इस वजह से यह भी बताया जा रहा है कि खुद समाजवादी पार्टी के अंदर भी कई नेता अखिलेश यादव के इस तरह के बयान से नाराज हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर मुलायम सिंह यादव जी ने अपना सियासी सफर शुरू किया था, और तो उन्होंने चौधरी साहब के चरणों में बैठकर राजनीति का काकाहारा सीखा था। जब तक चौधरी अजीत सिंह रहे, मुलायम सिंह यादव जी ने उस रिश्ते का लिहाज रखा। लेकिन आज तीसरी पीढ़ी आते आते अखिलेश यादव ने उन्हीं परिवार और उनके करोड़ों समर्थकों जो समाजवादी पार्टी में भी हैं,
ऐसा नहीं है कि चौधरी चरण सिंह के समर्थक समाजवादी पार्टी में नहीं है। अखिलेश यादव ने उसी परिवार और उनके करोड़ों समर्थकों की हैसियत को चवन्नी छाप बता दिया। विपक्ष यहां पर इस बुनियादी सांस्कृतिक संवेदना को टैप करने में चूक गया। अब देखिए दूसरी तरफ जयंत चौधरी को, वो भड़के नहीं है साहब, ये भी समझिए। राजनीति में कहा जाता है कि उस समय नहीं स्कोर सेटल किया जाता, नाम लिख लिया जाता है डायरी में, सही समय आने पर जवाब दिया जाता है। वो भड़के नहीं, उन्हें निराशा हुई, लेकिन उन्होंने संयम का परिचय दिया। जयंत चौधरी ने इस बयान पर साधा हुआ वार करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता सबको बनाती है, किसी एक दल का अहंकार नहीं। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और एनडीए सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने भी इस मुद्दे की नब्ज को फौरन टैग किया। उन्होंने इसे सपा की सामंती सोच करार देते हुए सीधे किसान मसीहा की विरासत से जोड़ दिया। जमीन पर गुस्सा सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है। सहारनपुर से लेकर बागपत तक खाप पंचायतों और किसान संगठनों में जबरदस्त आक्रोश है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते इस बयान का। पश्चिम यूपी में जाटों की सीधी वार्निंग है, अगर अखिलेश यादव को लगता है कि उन्होंने हमें बनाया तो 27 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में सभा करके दिखाएं। जाहिर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 50 सीटों पर 2027 की सबसे बड़ी सियासी घेराबंदी शुरू हो चुकी है। क्या अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला उस जाट लैंड में बिखर जाएगा जहां जयंत चौधरी और बीजेपी ने एक नया सोशल इंजीनियरिंग समीकरण जमीन पर उतार दिया? अब हम पश्चिमी यूपी के उस इनसाइड डेटा को भी टैप करेंगे जो 2027 की पूरी दिशा तय करने वाला है। इस डेटा को समझिएगा, फैक्ट्स डेटा। देखिए बात को बिल्कुल सीधे समझते हैं। जैसे गांव में 3 पायों वाली तिपाही या फिर कहें कि कैमरे के लिए ट्राइपॉड होता ना, ट्राइपॉड तभी मजबूत खड़ा होता है जब तीनों पाए बराबर भार संभाले। ठीक वैसे ही पश्चिमी यूपी की 50 सीटों की राजनीति 3 सामाजिक स्तंभों पर टिकी है। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला यहां केवल मुस्लिम और कुछ ओबीसी वोटों पर भरोसा कर रहा था, लेकिन एनडीए ने इस गणित की नब्ज को तुरंत टैप किया और तैयार किया त्रिकोण। एनडीए का त्रिकोण, योगी का त्रिकोण, जाट, गैर जाट ओबीसी जैसे गुर्जर, सैनी, कश्यप और सवर्ण यानी कि ब्राह्मण, त्यागी, राजपूत। अब ये त्रिकोण समझिए। पश्चिमी यूपी की इन 50 निर्णायक सीटों का माइक्रो डेटा क्या कहता है? जाट वोट बैंक एक बड़ी ताकत है। लगभग आप समझिए साहब 14 से 18 विधानसभा सीटों पर जाट मतदाता हैं 25% तक पहुंच जाते हैं, 15 से 25%। जयंत चौधरी के एनडीए में आने से ये कोर वोटर बीजेपी के पक्ष में पूरी तरह से लाभबंद हो रहा है। गैर जाट ओबीसी संतुलन को समझते हैं। कश्यप, सैनी, पाल और गुर्जर मतदाताओं की हिस्सेदारी है करीबन 20 से 30% के आसपास। अब बीजेपी ने संगठनात्मक स्तर पर इन्हीं जातियों को आगे रखकर समाजवादी पार्टी के पीडीए में सेंध लगा दी। सवर्ण कोर बेस है, वो है 18 से 22%। सवर्ण मतदाता इस गठबंधन को एक मजबूत बढ़त दिलाते हैं। उसमें कोई, हालांकि यूजीसी को लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी है, लेकिन कोर वोट बैंक आज भी जानता है ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है। विपक्ष यहां जमीनी धरातल पर बन रहे इस नए सामाजिक संतुलन को टैप करने में भारी तरह से चूक रहा है और समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का ये चवन्नी वाला बयान बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।